और यार है ना। नमस्ते, यहाँ पर सभी माननीय लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मेरा पहला कवि सम्मेलन है। वैसे तो मैं छोटे मोटे ओपन माइक में जाता था, लेकिन आज मेरा ये कवि यहाँ बड़े लोगों के सामने आज मेरा पहला वो प्रदर्शन, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को अपनी अच्छी रचना प्रस्तुत कर सकूं। मेरा नाम मृत्युंजय चौधरी है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और ये काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी दो कविताएं पढ़ूंगा। उसके पहले अपनी क्या नाम है, एक शायरी के लिए उसको पढ़ूंगा, फिर उसके बाद दो कविताएं पढ़ूंगा। कि जब हम लिखने बैठते हैं तो मेरा 4 शब्दों पर मेन फोकस होता है। मेरे मतलब 4 शब्द मेरे बहुत अच्छे लगते हैं। इश्क, मोहब्बत, आशिकी और दिल लगी। ये 4 मेरे फेवरेट वर्ड है और इन 4 शब्दों को लेकर मैंने सिर्फ 4 लेने लिखे। उनसे शुरुआत करूंगा कि इश्क की राह छोड़ी है, अभी फितरते आशिकी बाकी है। इश्क की राह छोड़ी है, अभी फितरते आशिकी बाकी है। एक से मोहब्बत कर ली बहुत, अभी दिल लगी करने को सारा जहां बाकी है। मैं अपनी पहली कविता पढ़ूंगा। ये जो हमें देख वो मुस्कुराने लगी है। जब एक आशिक की उसकी मासूका उसको देखकर पहले वो इशारा करती है कि क्या नाम है, कि उससे प्यार है। जब वो आशिक कैसा फील करता है, मैंने वही बस लिखने की कोशिश की, आप लोग सामने प्रस्तुत करूंगा। लगता है वो हमें चाहने लगी है, लगता है वो हमें चाहने लगी है। ये जो हमें देख वो मुस्कुराने लगी है। अब तक अनजानों सा व्यवहार था उसका, अब तक अनजानों सा व्यवहार था उसका। जैसे राहों में किरदार हो सबका, मगर लगता है अब वो हमें अपनाने लगी है। ये जो हमें देख वो मुस्कुराने लगी है। ये नजरें जब जाके टिकती थी उस पे कभी, ये नजरें जब जाके टिकती थी उस पे कभी, वो निगाहें फेर कर चली जाती थी और कहीं। मगर लगता है अब उनकी निगाहें भी हमें तलाशने लगी हैं, मगर लगता है उनकी निगाहें भी हमें तलाशने लगी हैं। ये जो हमें देख उनकी नजरें भी मुस्कुराने लगी हैं। मालूम था हमें भी वो हमें चाहेगी एक दिन, मालूम था हमें भी कि वो हमें चाहेगी एक दिन। अब बस इंतजार है उनके इजहार का है एक दिन। ये जो हमें लगता है उसे वो दिलासा यकीनन दे जाए, ये जो हमें लगता है उसे वो दिलासा यकीनन दे जाए। आए वो हमारे पास और बस हम में ही रह जाए। अब तो लगता है वो हमें खुद में समाने लगी है। ये जो हमें देख वो मुस्कुराने लगी है। मैं अपनी दूसरी कविता पढ़ूंगा कि जब एक आशिक और माशूका जो होते हैं वो अपने इश्क में क्या चाहते हैं, मतलब उनकी अपनी प्रेम कहानी को लेकर उनके क्या सपने होते हैं। मैंने बस वही लिखने की थोड़ी कोशिश की। मैं श्रृंगार रस पे लिखता हूँ, कवि तो नहीं हूँ, लेकिन जो समझ में आता है वो लिखता हूँ। आप लोग को जैसा लगा आप लोग बताइए। क्या कवि हूँ जो है वो आपके बीच करता है। मैं कवि नहीं हूँ तो ये सब तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा कि मैं इश्क में ऐसा मकान चाहता हूँ, मैं मेरे इश्क में ऐसा मकान चाहता हूँ। 2 जिस्म एक जान चाहता हूँ, मैं इश्क में ऐसा मकान चाहता हूँ। 2 जिस्म एक जान चाहता हूँ। ये तो ख्वाहिश है हर एक जोड़े की यही, ये तो ख्वाहिश है हर एक जोड़े की यही। सभी जोड़ा चाहता है कि हम पर मोहब्बत एक मिसाल बने, शाहजहां हीर, अरे मतलब क्या नाम था, मुमताज और शाहजहां जैसा, हीर रांझे जैसा, सब चाहते हैं कि हम भी मिसाल बने। कि ये तो ख्वाहिश है हर एक जोड़े की यही, मगर मैं उन सब के लिए मिसाल होना चाहता हूँ। मैं इश्क में ऐसा मकान चाहता हूँ। मुसलसल नजरें तेरी ढूंढे मुझे ही, मुसलसल नजरें तेरी ढूंढे मुझे ही। मैं तेरा इकलौता अरमान होना चाहता हूँ। मैं इश्क में ऐसा मकान चाहता हूँ। 2 जिस्म एक जान चाहता हूँ। आलम है जुदाई के हर मंजर में, आलम है जुदाई के हर मंजर में। सब चाहते हैं कि उनका महबूब उनके साथ ही हमेशा रहे, ये सबकी ख्वाहिश होती है। तो इसी में लिखा है कि आलम है जुदाई के हर मंजर में, मैं हर लम्हे में तेरी रूह का साथ चाहता हूँ। मैं इश्क में ऐसा मकान चाहता हूँ।
मुखालिफ जमाने की रुसवाई से छिपकर। प्यार मोहब्बत की बातें तो सब करते हैं कि हाँ प्यार ये है वो है, लेकिन जब कोई करता है तो उसके खिलाफ पूरी जमाना खड़ा हो जाता है। हाँ तो उसी में लिखा है कि मुखालिफ जमाने की रुसवाई से छिपकर मैं तेरी पलकों के चिलमन में एक उम्र चाहता हूँ, मैं इश्क में ऐसा मकाम चाहता हूँ, दो जिस्म एक जान चाहता हूँ। हसरत और नहीं कुछ नहीं एक बस तेरे सिवा, हसरत और नहीं कुछ नहीं एक बस तेरे सिवा, मैं तो बस मरते वक्त ही मेरा सर तेरी आगोश में चाहता हूँ, मैं इश्क में ऐसा मकाम चाहता हूँ, दो जिस्म एक जान चाहता हूँ। बस एक उर्दू शायरी पढ़ूंगा, फिर अपनी बात इसके बाद में जगह लूंगा कि मुंतजिर है हम मोहब्बत में जिसकी, मुंतजिर है हम मोहब्बत में जिसकी, वो इश्क का मुखालिफ मालूम पड़ता है, हिज्र की महशर में सब बह गया हो जैसे, हिज्र की महशर में सब बह गया हो जैसे, अब मैसर होना उसका महज तखय्युल मालूम पड़ता है। शुक्रिया।